बुलेटिन में एआई महाकुंभ की, क्योंकि दिल्ली में आज एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। एआई का महाकुंभ होगा दिल्ली में। पीएम मोदी आज शाम को 5 बजे भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। यह एक्सपो बेहद खास होगा, जो कि 5 दिन यानी कि 20 फरवरी तक चलेगा। दुनिया भर के टेक के दिग्गज, बड़ी कंपनी के सीईओज और 20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। एक्सपो एआई के व्यवहारिक प्रदर्शन का एक राष्ट्रीय मंच होगा, जो कि वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी कंपनियां, स्टार्टअप, शिक्षाविद और अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को एक साथ एक मंच पर लेकर आने वाला है। एक्सपो में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज शामिल होंगे। इसके अलावा भूटान, श्रीलंका, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और मॉरिशस जैसे देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी इसमें शिरकत करेंगे। तो एक बहुत बड़ा आयोजन जो कि आज से शुरू होने जा रहा है। एक बहुत गर्व की बात हर भारतीय के लिए, जिस तरह से दिल्ली को ये मौका मिला है। G20 की तर्ज पर अब देखिए एआई समिट के लिए पूरी राजधानी दिल्ली सजकर तैयार है। सड़कों पर खास तौर पर तैयारियां की गई हैं और हर एक जगह पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़ा दी गई है। एक्सपो में 300 से ज्यादा सीईओज होंगे, 600 से ज्यादा स्टार्टअप इसमें शामिल हो रहे हैं। 500 से ज्यादा सत्रों का आयोजन कुल 5 दिनों में किया जाएगा। 10,000 पुलिसकर्मी और एंटी ड्रोन सिस्टम मौके पर तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से लाइव फीड जो है देखी जा रही है। सड़कों पर सख्ती रहेगी। यातायात में जो है बदलाव देखने को मिलेगा। रूट कई डाइवर्ट है। 20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और एक्सपो में 300 से ज्यादा जो चुनिंदा प्रदर्शनीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। 600 से ज्यादा स्टार्टअप, कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा आयोजन, एक बहुत बड़ा मौका जो कि आज दिल्ली में शुरू हो रहा है ये समिट। और आपको बता दें कि हर एक जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही हर एक सेना के जवान की मदद ली जा रही है। ये बहुत बड़ा समिट है। जितना बड़ा ये समिट, उतने देशों के यहाँ पे लोग शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और आपको हम फिर से बताते हैं कि दिल्ली को पूरी तरह से छावनी में भी तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा वहां पर मौके पर बढ़ा दी गई है। और हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा दिल्ली से हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। स्पर्श, आज का दिन बेहद खास है पूरे देश के लिए, पूरे दिल्ली वासियों के लिए। कौन कौन अब तक पहुंच चुका है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे समिट को लेकर है? देखिए, भारत का जो एआई समिट है, इंडिया इम्पैक्ट समिट, उसकी जो है शुरुआत आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बजे जो है अगर इसको लेकर जो तमाम तरीके से मुकम्मल जो है कर ली गई है। करीब 1.5 लाख से ज्यादा गेस्ट है, प्रतिनिधि हैं, वो जो है राजधानी उसमें देखने को मिलेंगे। कई देशों के जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो सीईओज हैं, वो जो है इस पूरे जो इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 है उसमें शामिल होने वाले। 15 से 1 फरवरी तक इसका आयोजन भारत मंडपम का जो है किया जा रहा है। वो शिखर सम्मेलन रहने वाला है, उसमें पीस और प्रोग्रेस, इसको लेकर जो चर्चा है वो सीधे तौर पर देखने को जो है नजर आएगी। अलग अलग जो के पवेलियन है वो भी जो है इसमें लगा रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड समेत अन्य उन पवेलियन जो है लगाए जाएंगे। और उसके साथ साथ 300 से अधिक जो चुनिंदा प्रदर्शनी है उनका लाइव दर्शन है वो देखने को जो है नजर आएगा। तो काफी महत्वपूर्ण है और खासतौर पर जो स्टार्टअप होते कर जो है इस एआई समिट का जो है सबकी निगाह देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। जिस तरीके से हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस तरीके का आयोजन में देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। दुनिया भर से जो लोग हैं वो एआई में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और इसके युवाओं को आगे बढ़ने का सीधे तौर पर जो अनुभव है वो मिलता नजर आएगा। विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में जिस तरीके से प्रगति कर रहा है देश, उसका अनुभव जो है मिलेगा। तो महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम है। तमाम तैयारियां फिलहाल जो है मुकम्मल कर ली गई। उनको 5 बजे प्रधानमंत्री जो है पहुंचते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। तो स्पर्श, क्या एआई को लेकर कोई साझा घोषणा हो सकती है या फिर कोई ग्लोबल फ्रेमवर्क बनने की उम्मीद? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत तो एआई को लगातार बढ़ावा दे ही रहा है। बजट में भी इसके लिए अलग से ऐलान किया गया था। देखिए, अगर हम बात करें, देखने वाली बात रहेगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा
तो वहां पर किस तरीके की जो बातें हैं वो इस संबोधन में निकलकर सामने आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत जिस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एआई के क्षेत्र में जो है खासतौर पर जो काम है वो भारत को जो है करना भी है। लगातार जो अलग अलग जो लोग हैं वो इस क्षेत्र में आगे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भारत किस तरीके से अपने युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि देश के जो सीईओ हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सीईओ सैम की बातों में जो है कई चीजें सीखने का भी जो का है वो भारत के जो युवा है उनको सीधे तौर पर मिलता हुआ नजर महत्वपूर्ण समिट है और हो सकता है कि जब प्रधानमंत्री का जब भाषण हो शाम 5 बजे के आसपास तो उसमें कई जो बड़ी घोषणा एआई क्षेत्र में भारत जो है सीधे तौर पर करता हुआ नजर आ सकता है। और G20 जैसी सिक्योरिटी जो है फिलहाल तैनात की गई है, 5000 से अधिक जो पर्सनल्स है इनको लगाया गया है, सीसीटीवी कैमरे जो है 500 से अधिक लगाए गए हैं और ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर भी जो रूट है वो किया है। बिल्कुल स्पर्श, तो कुल मिलाकर ये कार्यक्रम बेहद बड़ा होने जा रहा है, बहुत बड़ा एक आयोजन है, इसलिए से महाकुंभ का नाम दिया गया। एआई महाकुंभ ये है, जाहिर तौर पर एआई के लिए संभावनाएं बढ़ेंगी, भारत के लिए स्टार्टअप के अवसर बढ़ेंगे और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एआई को लेकर हो सकता है कोई बड़ा ऐलान भी सुनने को मिले प्रधानमंत्री के इस भाषण में, उनके स्पीच पर सबकी नजर होगी। पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस थीम इस बार है, इसको कैसे जमीन पर उतारा जाए इस पर भी विचार विमर्श होगा। बहुत शुक्रिया स्पर्श, आप नजरें बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे।